आपने वैक्सीन लगवाई है? जी। कभी कोई इफेक्ट उसका पड़ा आपका? जो फैला रहे हैं ये सब मोदी के खिलाफ है, कर रहे हैं। हाँ। आपने वैक्सीन लगवाई? जी जी हाँ लगवाई। आपके कोई दुष्प्रभाव पड़ा था? अभी तक कुछ नहीं है, ऐसा कुछ आपने नहीं। तो आपको लगता है जो पीड़ित बाप है वो एक फर्जी इंसान है? कि मौत कम है, कोई पीड़ित अगर गलत बोल रहा है, पीड़ित कभी गलत नहीं बोल। नमस्कार, नेशनल जनाधार में आपका स्वागत है। मैं हूँ दीक्षा द्विवेदी। cowin.co.in वेबसाइट से प्रधानमंत्री की तस्वीर हुई गायब। आखिर क्या कारण है कि उनकी तस्वीर गायब हो गई वहाँ से? इंस्टीट्यूट के बनाए गए कोविशील्ड वैक्सीन के कारण बहुत से लोगों पर अब दुष्प्रभाव पड़ रहा है, ये दिख रहा है, जिसमें से एक पीड़ित बाप ने बेटी के न्याय के लिए कोर्ट जा पहुंचे हैं वो अब। तो आइए यहाँ पे मौजूद लोगों से हम जानते हैं कि उन पर कोविशील्ड का कैसा प्रभाव पड़ा है। मालती सिंह। तो अभी कोविशील्ड आपने लगवाई है? जी हाँ, सबने लगवाई है, हमने भी लगवाई है। उसका कोई दुष्प्रभाव आप पे पड़ा? मुझे तो नहीं लगता है, और ये जो फैला रहे हैं ये सब मोदी के खिलाफ है, कर रहे हैं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। इतना शोध के बाद, रिसर्च के बाद मोदी जी ने निकाला, खुद भी लगवाया, ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं लगवाया है। ये सभी पक्ष वाले हैं और कुछ नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ये फेक है। घटना के बाद जो कि वेबसाइट है कोविशील्ड, हाँ हाँ, वहाँ से उनकी प्रधानमंत्री की फोटो गायब हो गई, तो उस पर आपकी क्या? वो तो ऐसे ऐसे न्यूज में प्रधानमंत्री की फोटो आ जा रही है जो कि उन्होंने वैसा बोला नहीं है। ये तो सब मीडिया का है, ऑनलाइन सबके गेम है, ये ऐसा कुछ नहीं है। मीडिया तो जो है वो दिखाएगी। हाँ, मीडिया ये नहीं ना दिखाती है कि क्या सच है क्या गलत है। जो फेक न्यूज भी होती है उसको भी उन्होंने वो दिखा देते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सही दिखाते हैं। तो आपने जब वैक्सीन लगवाई थी तब आपके कोई प्रभाव नहीं, कुछ नहीं, हमारे पूरे परिवार में आया था? नहीं आया था, मेरे पूरे परिवार की तरह नहीं आया था। और मेरे मतलब हम लोग मेडिकल लाइन से है, मेरे हस्बैंड फार्मासिस्ट है, गवर्नमेंट जॉब में है, मेरे देवर है पैथोलॉजिस्ट है, मेरी बिटिया फार्मासिस्ट है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, धन्यवाद। आपका शुभ नाम? वैभव सिंह यादव। आपने वैक्सीन लगवाई? जी जी हाँ लगवाई। आपके कोई दुष्प्रभाव पड़ा था? अभी तक कुछ नहीं है, ऐसा कुछ आपने नहीं। अभी जो खबर सुनी होगी कि बेटी का बाप है, उसकी वो मृत हो चुकी है, तो अब गए हैं हाई कोर्ट में और उन्होंने केस दर्ज कराया है। और जो इंस्टीट्यूट है, सीरम इंस्टीट्यूट, जिसने कोविशील्ड बनाई थी, उसके खिलाफ उन्होंने दर्ज कराई है और उस पर अब लोगों पे बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ रहा है। और एक रिपोर्ट भी आई है कि कोविशील्ड के कारण हुआ है, तो आपका उस पर क्या कहना है? ये कोविशील्ड के कारण हो रहा है कि या सुनने के कारण हो रहा है? सुनने के बाद कई लोग अपने दिमाग पर प्रेशर ले रहे हैं। मगर रिपोर्ट जो पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट है जिसने कोविशील्ड बनाया था, वो अभी लेबोरेटरी में टेस्ट हुआ है, मतलब पुख्ता तरीके से ये वो साबित हुआ है कि उससे ब्रेन पे अटैक हो सकता है या हार्ट पे भी अटैक हो सकता है, हार्ट स्ट्रोक आ सकता है। तो ऐसा हो रहा है, सुनने में भी आ रहा है और कई लोग लगवाए हैं, उसके भुक्तभोगी भी हो रहे हैं। अब हम लोगों के साथ ऐसा ना हो, अच्छा ही होगा। अब लगवा चुके ही हैं। इस दुर्घटना के बाद जो कोविन वेबसाइट है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम पवन दुबे। आपने वैक्सीन लगवाई थी? जी जी। कोई दुष्प्रभाव पड़ा था आपको? अभी तो कुछ फिलहाल ऐसा नहीं हुआ है। अच्छा, अभी खबर चल रही है बहुत सारी, एक बेटी। लोग भी देख रहे हैं कि कोविशील्ड वैक्सीन जो है, जो लोग लगवाए हैं उनको समस्या हो रही है। इवन कुछ डॉक्टर भी बोल रहे हैं कि जब से वैक्सीन लगा हुआ है तब से हार्ट अटैक का रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ये अभी चल रहा है और बहुत से डॉक्टर भी इसको सर्टिफाइड कर रहे हैं और हम लोग भी देख रहे हैं अगल बगल कि नौजवान युवक भी जो है पता नहीं कब चले जा रहे हैं, मालूम नहीं चल रहा है। तो समस्या तो है, कुछ न कुछ उसका दुष्प्रभाव तो है, लेकिन अभी हम लोगों को ऐसा कुछ कहीं देखने को नहीं मिला। आपका शुभ नाम? सोमेश सिंह। आपका एक पीड़ित बेटी का एक बाप है जो कि कोर्ट जा पहुंचा है और उसने दर्ज कराई है रिपोर्ट, तो उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, राय तो हो सकता है भिन्न भिन्न जगहों पे भिन्न भिन्न होते हों। अब इतना बड़ा पैंडेमिक गुजरा है, आपकी इतनी बड़ी जनसंख्या है, अगर आप इसमें देखेंगे तो सिर्फ ये कोविशील्ड ही नहीं, आपके यहाँ डेंगू से भी लोग मर रहे हैं, आपके यहाँ और हेपेटाइटिस बी से भी लोग मर रहे हैं, आपके यहाँ पोलियो के भी उतने केस निकल जाएंगे जितने के कोविड से के जो कोविशील्ड का अटैक बता के लोग हार्ट अटैक बता रहे हैं। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि नहीं कोविशील्ड ने ही सबको हार्ट अटैक दिलवाया है। लाखों में एकाध केस के लिए कंपनी ने कहा है, जिसके बारे में बातें हो रही हैं और सरकार उस पर सफाइयां भी दे रही है और उसके हिसाब से वो काम भी कर रहे हैं, अपनी योजनाएं भी बना रहे हैं। लेकिन इतने बड़े पैंडेमिक के गुजरने के बाद और 2 साल बाद 3 साल बाद जब उस देश उससे उबर चुका है,
आप ये कहना चाहते हैं कि कोविशील्ड वैक्सीन की वजह से ही सारी मौतें हो रही हैं, तो ये थोड़ा सा नाइंसाफी हो जाएगी। रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं। रिपोर्ट्स निकल कर आई है, रिपोर्ट्स चाहे जो रिपोर्ट्स जो कह रही है वो ठीक है, वो हो सकता है कि वो कुछ फर्दर कुछ हो सकता था कि हम अगर 4-6 महीने लेट उसको इनोवेटिव या कुछ और रिसर्च कर लिए होते उस पर, तो हमारी हो सकता था ये जो साइड इफेक्ट्स है उसको कम किया जा सकता था। लेकिन आप ये सोचिए उस टाइम जो मौतें हो रही थी उनको भी रोकना जरूरी था, और इस वजह से सरकार ने जो भी निर्णय लिया, जो भी काम किया, ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं वही करना ही चाहिए था, लेकिन जो उनको उस समय बेहतर लगा वो उन्होंने किया। अब हमको कम से कम ये करना चाहिए, अगर कंपनी ने ये चीज को एक्सेप्ट कर लिया है कि हमारे यहाँ उसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, तो हमको ये सोचना होगा कि कैसे हम उसके साइड इफेक्ट्स को कम से कम लोगों को हानिकारक पहुंचा सकें, जो है इस वजह से हमको कुछ मैम, जब हम कोई भी वैक्सीनेशन होती है तो उसके प्रॉस और कॉन्स दोनों होते हैं। आप किसी एक को इंगित करके आप पूरा रिजल्ट नहीं उसको रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट आई है एस्ट्राजेनेका जो बनाई है कोविशील्ड, उसका रिपोर्ट सीरम इंस्टीट्यूट। ओके, जो भी था, तो अभी कल एक रिपोर्ट छपी थी कि इससे जो हार्ट अटैक्स बढ़ रहा है। आज जो आई है कि नहीं ये सेफ है। आज बहुत सारे डॉक्टर्स भी बोले हैं कि 250 में 1 2 केस हो सकते हैं। ये 250 करोड़ डोज 250 करोड़ डोज लगे हैं, तो उसमें देखिए आप मेजॉरिटी में जाइए, जान तो सबकी प्यारी है, लेकिन आप देखिए किसी कितने सेफ हुए हैं मैम। और ये चुनाव के वक्त विपक्ष का एक जो है एजेंडा है, मोदी जी को बदनाम करने के लिए, जनता को भ्रमित करने के लिए। ये रिपोर्ट आज जो है ये डोज लगे कितने साल हो गए, ठीक है, 19 में कोविड आया, वैक्सीनेशन हुई, जो लगवाए थे जो नहीं लगवाए थे वो खुद भी लगवाए। ये चुनाव के वक्त ही क्यों ये उछाला जा रहा है। दूसरी जो टूल किट्स है हमारे अब्रॉड में बैठे हुए हैं, ये इसी समय क्यों क्या आपको लगता है जो पीड़ित जो बाप है वो इस पर उसको आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये वैक्सीन से ही मौत हुई है। उस पर रिपोर्ट आई है। ऐसे तो फिर लोग भी उस पर ढाप सकते हैं कि भाई आप चुनाव के वक्त में आप ऐसा बोल रहे हैं, आप यानी आप गलत हो। मैं भी वैक्सीन लगवाया हूँ, वैक्सीन लगवाया। यहाँ पे आई थिंक जितने हैं सब लोग लगवाए हुए हैं। तो ये कोई वैक्सीन की वजह से नहीं, हमारे जानने वालों में कई यंगस्टर्स जो है उनको हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई है। बहुत सारे फिल्म सिटीज के लोग हैं जो जिम करते वक्त ही चले गए। तो मैम ये आज के डेट में हमारे खान पान का भी बहुत बड़ा दुष्प्रभाव है, लाइफस्टाइल भी बहुत बड़े दुष्प्रभाव हैं। ये बस ये टूल किट है मोदी जी को बस बदनाम करने के लिए, इनका कार्य है। बस ये चुनाव है, देखिए चुनाव जहाँ खत्म होगा सारा वैक्सीन का वो पुराने जो वेबसाइट है, मेन वेबसाइट है, वहाँ से प्रधानमंत्री की फोटो चली। मैम बस ये बता दो रहा हूँ, ये टूल किट है। आपको अगर ये जाना था तो चुनाव के पहले अगर आप उछालती, आप कोर्ट में ले जाती तो आपको बहुत ज्यादा समय मिलता है। अब ये बहुत लिमिटेड समय है, विद इन अ मंथ चुनाव संपन्न हो जाएंगे। बस कितना हम दुष्प्रभाव डाल सके, द मेन मैटर इज दिस, कि आप कितना प्रभाव डाल सके, कितना गुमराह कर सके, क्योंकि एजेंडा पहले ही हाई पर हो जाता तो बहुत अच्छा था। आप देखिएगा ये चुनाव जैसे संपन्न होगा सब ठंडे बस्ते में चला जाएगा। मोदी जी जहाँ तो आपको लगता है जो पीड़ित बाप है वो एक फर्जी इंसान है? आप नहीं मैम, अब हम किसी की पीड़ा को आप फर्जी नहीं कह सकते। बात अगर आंकड़ों की है तो हम हो सकता है कि राजनीतिक व्यक्त हम करते वक्त हो सकता है हम कुछ ज्यादा गलत बोलने जा रहे हैं, लेकिन अब चूंकि आपने बोला है तो हमको पूछा है तो हमको बोलना पड़ेगा। जितनी मौतों का रेशियो आपके इस वैक्सीनेशन का आप दिखा रहे हैं कि कंपनी ने कबूल किया है कि 10 लाख या 15 लाख या 5 लाख में भी 1 या 2 लोगों को ऐसे साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, तो अगर आप इसकी जनसंख्या को अगर आप अनुपात में गिनने जाएंगे तो आप ये सोचिए कि उस टाइम जो वैक्सीन नहीं लग रही थी तो ये रेशियो कितना था। ये हमारे ख्याल से 10,000 या 15,000 या 20,000 पे प्रति व्यक्ति की मौत हो रही थी। मौत हालांकि वो भी गलत था, वो भी नहीं होना चाहिए था, हमारे सरकार को उसको भी रोकना चाहिए था, हमको या प्रभु को वो कष्ट भी नहीं देना चाहिए था। लेकिन अब चूंकि उसके बाद हमने कोविशील्ड का वैक्सीनेशन आया, कोविशील्ड की वजह से लोगों की मौतों में अगर रुकावट आई, हाँ उसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जिसके बारे में कंपनी ने कहा है, सरकार ने भी सुना है, और अब हमको ये सोचना होगा कि कैसे हम अब उस साइड इफेक्ट्स को कम से कम कर सकते हैं। उस टाइम जो उचित कदम था उन्होंने उसको लिया, अब इस टाइम जो उचित कदम है हमको उसको लेना होगा। बाकी रही बात अगर इस चीज की कि किसी की मौत कम है, कोई पीड़ित अगर गलत बोल रहा है, पीड़ित कभी गलत नहीं बोलते। पीड़ित। आपका शुभ नाम? निकिता। क्या आपने वैक्सीन लगवाई है? जी। कभी कोई इफेक्ट उसका पड़ा आप पर? जब मैंने लगवाया था उस दिन मुझे प्रॉब्लम हुआ था, बहुत हाई फीवर था, बट अब उसके बाद तो कुछ नहीं महसूस हुआ। अभी जो न्यूज आपके सामने चल रही है कि एक पीड़ित बाप अपनी बेटी के न्याय के लिए हाईकोर्ट जा पहुंचा है, तो उस पर आपकी क्या राय है?
देखिए, वैक्सीन जो है मेडिकल साइंस का कोई फुल प्रूफ तो है नहीं कि वो आपके शरीर पे कैसा इम्पैक्ट देगा, और मे बी उस बच्चे के साथ क्या हुआ है, हो सकता है कि कोविशील्ड का कोई गलत इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ा और वो मर भी सकता है, क्योंकि बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं। तो ऐसा मैं फुल प्रूफ नहीं कह सकती कोविशील्ड से ही हुआ है। आप यदि 1000 में एक केस मिल रहा है तो ये नहीं कह सकते ना कि कोविशील्ड के साथ ही हुआ है।